वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम फिर डायमेंशन, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था, अब हम उन डायमेंशन फॉर्मूलाज को समझाएंगे। आपको याद करना है वो, मैं आपको ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा समझाने की पूरी। जो आप +1 में नहीं आएंगी वो क्वांटिटीज़, वो +2 में यूज़ होंगी। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जिनमें उन क्वांटिटीज़ की नीड होगी डायमेंशन फॉर्मूलाज की, तो मैं उनको डिस्कस करता हूँ। आप बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। बच्चों मैं सबसे पहले करंट का डायमेंशन फॉर्मूला लिखता हूँ बेटा। आप +1 में नहीं पढ़ेंगे, करंट नहीं आएगा, +2 क्लास में डिस्कस करेंगे करंट, बट यहाँ पे यूज है डायमेंशन इक्वेशंस में। करंट का बेटा जब भी डायमेंशन आएगा हम ए लिखेंगे, क्योंकि ना तो मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है, और एचसीवी वगैरह में करंट का डायमेंशन बेटा आई भी लिखा हुआ है, तो आप करंट को आई भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब बेटा दूसरा मैं चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला बताता हूं। देखो किसका बता रहा हूं मैं आपको, चार्ज। बेटा 1 by 1 में लिखूंगा। अब इस तरीके से देखेंगे कि थर्ड लिखूंगा तो सेकंड पे डिपेंड होगा, फोर्थ लिखूंगा तो थर्ड पे डिपेंड होगा। अब चार्ज कैसे निकाले बेटा? चार्ज का हमें करंट पता है बच्चों। करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बोलो? करंट होता है बच्चों चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। अब बेटा करंट का तो आई हो गया, टाइम इधर आएगा इनटू टी हो गया, इज इक्वल टू चार्ज आ गया। तो बेटा आप बताओ चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला याद हुआ? क्या होगा बोलो? A इंटू टी, या A की जगह आप क्या पुट कर सकते हो? I भी लिख सकते हो, I इंटू टी। राइट बच्चों? करंट का A या I, चार्ज का बेटा याद होना चाहिए I इंटू टी, मतलब I की पावर 1 T की पावर 1। तीसरा बच्चों जो आप आगे मैं ये बोलता हूँ कि +1 में नहीं आएगा, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे +2 में। तीसरा में लिखता हूं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिख रहा हूं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बोर्ड पे ये चीज देखेंगे, जब मैं लिखूंगा तो ऊपर वाला यूज करूंगा। देखो बेटा इसका फॉर्मूला याद करना है आपको, इसका सिंबल ई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड आता है, या स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता है। इसका फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, डायमेंशन तभी याद रहेगा। ई होता है बच्चों F/Q। क्यों बेटा? चार्ज है। अब देखो मैंने बोला था फोर्स की नीड होती है, फोर्स का टिप्स पे होना चाहिए आपको। क्या होता है फोर्स? M1 L1 T माइनस 2 बेटा। क्या वो देखो ऊपर देखो सेकंड नंबर पे क्या है, क्यों का ATIT, A इंटू टी। तो बेटा बोलो क्या आया? M1 L1 T माइनस 3 और A माइनस 1। बच्चों सिंप्लीफाई तो आप लोग कर लोगे अपने आप, सिर्फ हमें तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू तो पुट कर ही सकते हो आप। अब बच्चों जब इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया तो क्यों ना मैं मैग्नेटिक फील्ड का भी निकाल दूं। अब इसके दो तरीके हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद मैं मैग्नेटिक फील्ड का निकाल रहा हूं। बेटा इसके 3 नाम है। मैग्नेटिक फील्ड भी आ सकता है एग्जाम में, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी आ सकता है, और मैग्नेटिक इंडक्शन भी आ सकता है। अब देखो इसके 2 फॉर्मूले हैं, जो आपको ठीक लगे, वो बेटर लगे, वो कर सकते हो आप। इसका सिंबल बच्चों बी होता है। देखो एक इक्वेशन अगर याद ये कर सकते हो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E बराबर होता है B इंटू सी। B यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, C स्पीड होती है लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट बच्चों। अब देखो बेटा इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, बट इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है वेलोसिटी वाला। तो आप B का निकाल सकते हो ना। B बेटा कितना आ गया आप बोलो? E बाई C। अब E का बच्चों देखो ये हो गया बेटा अपने पास, कितना है बोलो? M1 L1 T माइनस 3 A माइनस 1 अपॉन स्पीड का क्या होता है बेटा? L1 T माइनस 1। तो देखो बच्चों L कांस्टेंट, L हो गया नेगलेक्ट। B का डायमेंशन बोलो? M1 T माइनस 2 और A माइनस 1। एक बात बोलूं बच्चों, यहां पे देखो आप फोर्स का याद रखो, उसमें L हटा दो, M1 L0 हो गया, T माइनस 2 A माइनस 1। B का याद रखने से काफी डायमेंशन फॉर्मूले याद हो गए। M1 L तो है ही नहीं, T माइनस 2 और A माइनस 1। और याद रखने का तरीका क्या है?
E इज इक्वल टू बी इंटू सी। और अगर ये भी याद नहीं रहता तो जो 10th में पढ़ा वो फॉर्मूला याद कर लो आप। बेटा F बराबर क्या पढ़ा था आपने, QVB। F का आता है आपको, चार्ज का आता है आपको, वेलोसिटी का आता है, तो B का निकालो, बट वो छोटा फॉर्मूला है बच्चों। मैं जैसे फोर्स का बोल रहा हूँ इसी तरह मैं बोल रहा हूँ B का याद होना चाहिए, M1 T-2 और A-1। जैसे B को निकालेंगे आप लोग, अब आप देखो 3-4 फॉर्मूले। पहला चार्ज करंट A, चार्ज AT, इलेक्ट्रिक फील्ड का याद करो बेटा, F/Q फॉर्मूला होना चाहिए याद, M1 L1 T-3 A-1। E का तो B का आ जाएगा, B किसके बराबर होता है, E/C। E का याद होना चाहिए, C की वैल्यू पुट करनी है, L1 T-1। और यहाँ पर C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। बच्चों जैसे B का याद होगा आपको, मैं 2 क्वांटिटीज लिखता हूँ, उनका अपने आप फॉर्मूला याद होगा। देखो बच्चों क्या है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन B का याद हो गया ना, M1 अगेन T-2 A-1, राइट। जैसे ही B का, हमने B का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का क्या आया था, M1 T-2 और A-1। बेटा जैसे ही B का निकाला था हमने किस फॉर्मूले को यूज करके निकाला था, या तो आप इससे निकाल लेंगे F बराबर QVB से, या बेटा एक और बताया था E/B इज इक्वल टू C होता है, वेलोसिटी होती है। अब बेटा B का आते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बेटा फाई। क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स। बेटा ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो +2 में डिस्कस करेंगे, बट डायमेंशन फॉर्मूला यूज होता है इनका। बेटा फाई सिंबल होता है, फाई होता है B इंटू ए। अब आप बताइए बच्चों, B का याद होना चाहिए बेटा हमारा, अब सभी में B का यूज होगा। देखो P क्या बताया मैंने, M1 T-2 A-1। बेटा एरिया, यहाँ पर A है वो एरिया है बच्चों। देखो बेटा डायमेंशन क्या आ गया, B का याद करो, M1 T-2 A-1, और एरिया का बेटा क्या हो गया, L²। तो आप देखो M1 L2 T-2 A-1। तो बच्चों अगर हम फाई को याद रखना चाहते हैं तो क्यों नाम वर्क का, जैसे ये वर्क का याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं, ये वर्क का होता है, A-1 और लगा दो तो मैग्नेटिक फ्लक्स का आ गया। अब बेटा 2 चीज और जो फाई पे डिपेंड करेंगी, एक तो होता है सेल्फ इंडक्टेंस। क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं बच्चों आप। और एक होता है बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट बच्चों। बेटा इसका इक्वेशन याद करो, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स होता है L इंटू आई होता है, या L की जगह M भी यूज कर सकते हो। ये क्वांटिटीज आप 1 में नहीं पढ़ पाएंगे बच्चों, बट डायमेंशनल फॉर्मूला L का निकल सकता है। फाई का बताओ क्या था, वर्क वाले में A-1 और था, तो एम्पियर एक और नीचे आएगा, तो यहां पर A-2 आ जाएगा बस। देखो फाई का कितना है बताओ, M1 L2 T-2 A-1। देखो ऊपर लिखा हुआ है, L का निकालना है बेटा, I का A हो गया, लेफ्ट साइड में लाओ तो A-2 हो गया ना। तो L का और M का डायमेंशन फॉर्मूला होता है बच्चों M1 L2 T-2 A-2। देखो अब सिमेट्रिकल बताता हूं आपको ताकि आप थोड़ा सा याद रख पाए। B का क्या बताया था याद करो, B का M1 वर्क का याद, फोर्स L मत रखो, M1 T-2 A-1, ये फाई का है बेटा। B का फाई का निकालना हो तो B इंटू A होता है, A एरिया होता है, तो L² और आ जाएगा इसमें। जब L का निकालना हो तो फाई अपॉन I, तो फाई वाले में A-2 आ जाएगा, राइट। ये बच्चों कुछ डायमेंशन थे जो आप +2 में पढ़ेंगे, कुछ एक 3-4 और हैं जिनको मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो आप, एक बेटा यूज होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, मोस्ट कॉमनली यूज है, क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो बच्चों क्या बोल रहा हूं बेटा, इलेक्ट्रिक, बेटा 10th में आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है, V इसका सिंबल होता है, वर्क अपॉन चार्ज होता है, राइट ना। वर्क आपको याद है, बोलो M1 L2 T-2, चार्ज का AT पढ़ा था हमने पीछे, करंट इनटू टाइम,
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या आ गया, M1, L बोलो 2, T बोलो बच्चों -3, A -5 वाले में क्या था, यहाँ T -2 था, सिर्फ यहाँ V में क्या हो गया, T -3 हो गया, और तो एज इट इज है। देखो पोटेंशियल का आते ही आप रेजिस्टेंस का निकाल सकते हो। 10th में ओम्स लॉ पढ़ा आपने, क्या होता था बेटा ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालना है। तो बेटा रेजिस्टेंस का कैसे निकालूंगा बताओ, V अपॉन I, पोटेंशियल अपॉन करंट। पोटेंशियल ऊपर देखो याद है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इनके लिए। M1 L2 T -3 A -1, और बेटा करंट का क्या हो गया, A आ गया। तो क्या आ गया देखो, M1 L2 T -3 A -2 बेटा, ये रेजिस्टेंस का आ गया कि नहीं आ गया। अब रेजिस्टेंस का आते ही बच्चों V का पता है, हम चार्ज C का निकाल सकते हैं। देखो C का क्या होता है, कैपेसिटेंस। क्या होता है बच्चों, अब देखो ये कहां यूज होता है, मैं आपको रीजन बताता हूं। C होता है बेटा Q/V, तो Q का डायमेंशन क्या हो गया, C × V। तो जहां पर CV वर्ड आए किसी न्यूमेरिकल में, तो उसको आप क्या उसे रिप्लेस कर सकते हो, राइट ना। ऐसा ही क्वेश्चन एक बार मींस में आया था कि बच्चों L/RCD का डायमेंशन लिखो। L इंडक्टेंस है, R रेजिस्टेंस है, C कैपेसिटी है, V पोटेंशियल है। तो अगर हम L का अलग निकालें, R का निकालें, C का भी, तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। बट हमें पता है C × V चार्ज होता है, तो ये चार्ज हो गया, और L/R होता है वो टाइम का होता है। तो देखो एक ही लाइन में सोल्व हो गया। देखो आप लोग, L/R टाइम होता है तो T, और ये Q का क्या हो गया, AT। तो देखो A -1 आ गया, एक लाइन में क्वेश्चन हो गया। बट तरीका तो आना चाहिए ना। Q आपको पता है बेटा AT होता है, V का बेटा ऊपर देखो लिखा हुआ है M1 L2 T -3 A -2। सोल्व कर लेंगे आप, बेटा C का भी आ गया। ठीक, ऐसे डायमेंशन फॉर्मूलाज है बच्चों जो आप 1 में नहीं पढ़ पाएंगे, कि सिर्फ 2 में डिस्कस करेंगे। हमें तरीका आ गया ना, हमें रिलेशन आना चाहिए, हम डायमेंशन सोल्व कर सकते हैं। अब मैं कुछ एक क्वेश्चंस बताता हूँ आपको डायमेंशन एनालिसिस के। अब 3-4 लेक्चर जितने भी उनमें न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, इनके एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखो बच्चों, आप देखो मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों। अगर मैं आपको ये लिखता हूँ, देखेंगे आप, फर्स्ट न्यूमेरिकल बोलता हूँ बच्चों, P + A, वेंडर वाली इक्वेशन केमिस्ट्री में पढ़ी आपने, P + A/V² into V - B = RT। ठीक है, यहां सारी चीज समझ लें आप। P बच्चों यहां पर प्रेशर है, P क्या है, प्रेशर बेटा। V यहां पे वॉल्यूम है, राइट। R गैस कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर है बेटा। ठीक है, तो उसने कहा A और B का डायमेंशन निकालो आप। तो ये तो आपको पता है कि P में A/V² ऐड हो रहा है, तो ये तो आपको भी पता है बच्चों, लाइक क्वांटिटी ऐड हो सकती है। लेंथ में तो लेंथ ही जुड़ सकती है, एरिया में एरिया ही ऐड हो सकता है, एरिया ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो फिर प्रेशर में क्या जुड़ रहा है, A/V², तो A/V² भी प्रेशर ही होगा, तो ही तो प्रेशर में ऐड हुआ होगा। जैसे वॉल्यूम में B सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वॉल्यूम में क्या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, वॉल्यूम में सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो B भी क्या होना चाहिए, एक वॉल्यूम ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बेटा B का डायमेंशन तो याद हो गया, मतलब अगर वॉल्यूम में से B सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो B भी क्या होना चाहिए बच्चों, आप बताओ, वॉल्यूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और वॉल्यूम में वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम ही तो बचेगा। तो B का डायमेंशन तो क्या हो गया, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, L³ होता है। हो गया बेटा B का डायमेंशन। अब आप देखो P में A/V² जुड़ रहा है, और P उसने कहा प्रेशर है, तो A/V² भी क्या होना चाहिए, प्रेशर ही होना चाहिए, तभी तो ये प्रेशर में ऐड हो सकता है। तो हम क्या कहते हैं, A/V² = प्रेशर लिख दूं। तो बेटा प्रेशर का डायमेंशन पता है, बताऊं, प्रेशर होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का आप बताओ, M1 L1 T -2। एरिया क्या होता है, L²,
तो बेटा प्रेशर का तो याद हो गया m1l-1 T-2 हो गया बेटा प्रेशर। वॉल्यूम L³ होता है स्क्वायर है वॉल्यूम का, तो बेटा A का डायमेंशन आ गया PV²। V वॉल्यूम में ध्यान रखना। प्रेशर का उधर देखो क्या लिखा हुआ है m1l-1 T-2। वॉल्यूम L³ होता है इसका स्क्वायर है, तो L की पावर 6 हो गया। तो आप बताओ बेटा डायमेंशन आ गया m1l5 T-2। राइट बच्चों, पक्का। और देखिए आप लोग ना, लाइक क्वांटिटी ऐड हो सकती है। अगर एरिया है तो उसमें एरिया ही ऐड हो सकता है और एरिया ही सबट्रैक्ट हो सकता है। वॉल्यूम में वॉल्यूम ही ऐड हो सकता है और वॉल्यूम ही सबट्रैक्ट हो सकता है। और इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं, आप देखो। अगर मैं और एक दो क्वेश्चंस करके देखूं इसमें, तो आप लोग देखेंगे। मैं आपको बोल दूं बच्चों, E इज इक्वल टू B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। बेटा यहां पे मैंने बोला E एनर्जी है। E क्या है? एनर्जी। X बेटा डिस्टेंस है, मैंने आपको गिवन ये चीज दे रखी है। T बेटा यहां पर टाइम है। तो मैंने बोला बच्चों फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A बाई B। तो पहले A का आना चाहिए, फिर B का, फिर दोनों का डिवाइड कर सकते हैं। अब आप खुद देखो, B में से डिस्टेंस का स्क्वायर घट रहा है, इट मींस dB क्या होगा? डिस्टेंस का स्क्वायर होगा तो ही तो x स्क्वायर घटा होगा ना। B में x स्क्वायर सबट्रैक्ट हुआ, तो इसका मतलब BB क्या होना चाहिए बच्चों? x स्क्वायर ही होना चाहिए कि या नहीं? तभी तो हमारे पास x स्क्वायर बचेगा। तो बेटा B का डायमेंशन तो हमें पता लग गया, L स्क्वायर हो गया बस। अब L स्क्वायर में L स्क्वायर घटाएंगे तो जीरो नहीं, L स्क्वायर में L स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा? L स्क्वायर ही बचेगा। L प्लस LB L है, L माइनस LB L ही है इन डायमेंशन एनालिसिस। तो आप बोलो बेटा E किसके बराबर आ गया? L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, B भी L स्क्वायर है अपॉन A इंटू T। तो बच्चों A देखो बेटा, A की वैल्यू निकालो आप, L स्क्वायर अपॉन एनर्जी इंटू टाइम। एनर्जी बच्चों कौन सा होता है? जो वर्क का होता है अपना। तो बेटा वैल्यू पुट करें, L स्क्वायर डिवाइडेड बाई एनर्जी m1l2t-2। टाइम का बेटा t हो गया, तो देखो क्या आ गया बोलो, m-1 ऊपर गया, l2 कैंसिल हो गया बच्चों, और क्या बच गया बेटा? t की वैल्यू -1, राइट। ऊपर लेके जाओ आप, क्या आएगा बोलो? t -1 ऊपर गया तो क्या बच गया? t+1 बच गया। बेटा A का भी आ गया, B का भी आ गया। A बाई B निकालो, A क्रॉस B निकालो। और करूं? और देखो इसके ऊपर और डायमेंशन बता रहा हूं, आप ट्राई खुद करेंगे बच्चों बुक से ना। मैं आपको ये बोल देता हूं बेटा, F इज इक्वल टू, ठीक है, F इज इक्वल टू मैं ये बोल देता हूं A√x प्लस bx स्क्वायर। सिर्फ एक समझने का तरीका बता रहा हूं, जस्ट आप रफली ले इसको। तो देखो ये भी क्या होना चाहिए? फोर्स ही होना चाहिए, और ये भी क्या होना चाहिए बच्चों? फोर्स ही होना चाहिए। तो ही तो इन दोनों का सम क्या आएगा बेटा? फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? x डिस्टेंस से गिवन है, तो बेटा आप a और b का डायमेंशन निकाल सकते हैं। कैसे? a इज इक्वल टू क्या आ गया? f/√x। फोर्स का आप बताओ, m1l1t-2। x का क्या हो गया? l की पावर 1/2। a का आ गया डायमेंशन। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? bx स्क्वायर क्या हो गया बेटा? f हो गया, तो बेटा x स्क्वायर का l स्क्वायर हो गया, तो b का डायमेंशन आ गया f/l स्क्वायर। f आपको आता है। तो इस तरीके से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के डायमेंशन फॉर्मूला सोल्व करेंगे। नेक्स्ट में हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ाएंगे। 3 एप्लीकेशंस होती हैं डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से। एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, जैसे 1 न्यूटन को टाइम में कन्वर्ट करेंगे डायमेंशन एनालिसिस से। फिर हम टू ड्राइव द एनी इक्वेशन बाय यूजिंग डायमेंशन फॉर्मूला। तीसरा जो होगा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस। ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर ट्राई करेंगे।